नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया तो उनकी लंबाई 60 हाथ थी। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया कि जाओ उन फरिश्तों को सलाम करो, तो जो वो जवाब दें उसे सुनो, क्योंकि वही तेरा और तेरी औलाद का सलाम होगा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अस्सलामु अलैकुम कहा, तो उन्होंने जवाब में रहमतुल्लाह का इजाफा करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा। तो जो भी जन्नत में दाखिल होगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर दाखिल होगा। तो आज तक मखलूक घट रही है। दोस्तों, ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 3336, यानी 3336वां नंबर है इसका। और दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पैर सबसे पहले ज़मीन के जिस हिस्से पर पड़ा था वो पाकिस्तान के बहुत करीब है। और आप ये जानकर हैरत में मुब्तला हो जाएंगे कि उनके पैर का निशान आज भी वहां पर मौजूद है। और बहुत से लोग इस मौजज़े को देखकर दीन इस्लाम में दाखिल भी हुए हैं। तो दोस्तों, इस हवाले से भी आपको बताते हैं। आप अपनी कीमती राय से हमें इस वीडियो में आगाह करिए, और जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट्स के जरिए अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला के नबी ने इरशाद फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे थे। हिंदुस्तान वही इलाका है जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, और साथ साथ जो दूसरे हमारे हमसाया ममालिक पाए जाते हैं। कुरान मजीद में है कि आदम की तख्लीक मट्टी से हुई और हमने बनाया आदमी को खनखनाते सनसने गारे से। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, और हमने बनाया आदमी को खनखनाते सनसने गारे से। और दोस्तों, चुनाचे रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने आपको पैदा करने का इरादा फरमाया तो इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से एक मुट्ठी मट्टी लाएं। हुक्म खुदाबंदी अज़्ज़वजल के मुताबिक इजराइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर जमीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई, तो पूरी रोए जमीन की ऊपरी परत छिलके की मानद उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मट्टियां थी, यानी सफ़ेद और सयाह और सुर्ख और जर्द रंगों वाली, और नरम और सख्त, शीरी और तल्ख, नमकीन और फीकी वगैरह कैफियतों वाली मट्टियां शामिल थी। दोस्तों, शायद यही वजह है, मुमकिन है कि आज इंसानों की तबीयत एक दूसरे से मुख्तलिफ है, रंग मुख्तलिफ हैं, नस्लें मुख्तलिफ हैं, तबीयतें मुख्तलिफ हैं, आदतें मुख्तलिफ हैं, खसलतें मुख्तलिफ हैं। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आपके दोस्त को पसंद नहीं आती, आपके चलने फिरने का अंदाज मुख्तलिफ है, आपके दोस्त का चलने फिरने का अंदाज मुख्तलिफ है, आपको खाने में जो बेहतरीन ग़िज़ा लगती है आपके दोस्त को वो पसंद नहीं होती, और बाज़ औक़ात तो आपकी आवाज़ में, बोलने में, दिखने में, अलबत्ता हर चीज़ में फ़र्क पाया जाता है। तो शायद इसकी यही वजह है कि इंसानों को मुख्तलिफ तरह की कैफियतों वाली मट्टियों से ही पैदा किया गया है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कदम सबसे पहले एग्जैक्ट किस जगह पर पड़ा था। दोस्तों, ये जनूब वस्ती लंका में वाक़या कोलंबो से 40 मील जनूब मशरिक़ की तरफ मौजूद एक पहाड़ी है, जिसे आदम की चोटी भी कहा जाता है, और इसकी बुलंदी 7630 फुट है। और इसकी चोटी पर एक हमवार सतह है जिसकी जो है लंबाई वो 27.24 फीट है, जिस पर 5 फीट 4 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा इंसानी पाँव का निशान है। इस हवाले से मुख्तलिफ मज़ाहिब मुख्तलिफ राय रखते हैं। हिंदू इसे शिवाजी और मुसलमान और मसीही से आदम अलैहिस्सलाम के पाँव का नक्श तस्वुर करते हैं। और जिस तरीके से हमेशा से मुसलमानों की तमाम बातें दुरुस्त साबित हुई हैं, क्योंकि हमारे पास जो मालूमात है वो इंतहाई ऑथेंटिक है, और जो दूसरे मज़ाहिब इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, वो अक्सर और बेशतर बल्कि ज़्यादातर झूठ पर और लुग़वियात पर मबनी होती हैं। दोस्तों, हदीसों और तफसीरों में जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, वहाँ मुतअद्दिद रिवायतों में इसी ज़िमन में यह बयान मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब आसमान से ज़मीन पर भेजे गए तो सरांदीप यानी श्रीलंका में उन्होंने पहला कदम रखा, जिसका निशान श्रीलंका के पहाड़ पर पाए जाने की रिवायत मिलती हैं। पहले श्रीलंका हिंदुस्तान के जनूबी हिस्से में वाक़या था, जबकि मौजूदा दौर में आज़ाद ममलिकत की हैसियत रखता है। और मैंने उससे पहले आपको जो हदीस मुबारका सुनाई है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे थे, तो इससे भी इस बात की तस्दीक होती है कि उनका पहला कदम जो था वो सरांदीप श्रीलंका में उन्होंने रखा था, और पहाड़ पर पाए जाने की जो रिवायत मिलती हैं वो दुरुस्त हैं। दोस्तों, चूंकि पहले श्रीलंका हिंदुस्तान के जनूबी हिस्से में वाक़या था, अब मौजूदा दौर में आज़ाद ममलिकत की हैसियत रखता है, लेकिन
سری لنکا سے مسلمانوں کا تعلق پہلی صدی ہجری میں ہی قائم ہو گیا تھا اور مسلمان عربوں نے یہاں ساحل پر بستیاں قائم کر لی تھیں۔ سندھ پر محمد بن قاسم کے حملے کی وجہ سے سری لنکا کے مسلمان ہی بنے تھے، جن کے جہاز کو سندھ کے ساحل پر راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا۔ سری لنکا کی ایک اور وجہ شہرت حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب پاؤں کا یہ نشان ہے، جس کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ 8ویں صدی عیسوی میں اسلام سری لنکا میں تیزی سے پھیلنے لگا اور شروع میں وہ عورتیں مسلمان ہوئیں جنہوں نے عرب تاجروں سے شادی کی، اور پھر 18ویں اور 19ویں صدی میں برطانوی اور ولندیزی حملہ آوروں کے ذریعے ملایا اور انڈونیشیا سے بھی مسلمان یہاں لائے گئے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں ہندوستان سے بھی مسلمان یہاں پر آئے، جبکہ مسلمانوں کے ہندوستانی ہونے کے سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ اسلام سب سے پہلے پیغمبر اور دنیا کے سب سے پہلے انسان اسی سرزمین پر جنت سے تشریف لائے تھے۔ ساتھ ہی کائنات کی جان وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بھی پیشانی آدم کے ساتھ سب سے پہلے ہندوستان آیا۔ یہاں مراد موجودہ ہندوستان نہیں، بلکہ وہ ہند ہے جس کی